Hello class, today we discuss lecture 5th. Lecture 5th of chapter alcohol, phenol and ether. Today we discuss our next topic ethers. हम लोगों ने alcohol और phenols के केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे ईथर्स के बारे में, ईथर्स के नेमिंग्स के बारे में, नोमेनक्लेचर और प्रिपरेशन. इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नोमेनक्लेचर और प्रिपरेशंस ऑफ ईथर्स के बारे में. ठीक है, हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग ईथर्स को कंप्लीट करेंगे. क्लियर मेरी बात यहाँ पे? तो देखते हैं बेटा, ईथर जो कंपाउंड फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? RO R डैश. ठीक है बेटा, इसके लिए क्या यूज करते हैं? प्रीफिक्स ऑक्सी. क्या यूज होता है बेटा? ऑक्सी, OXY. चलिए मेरी बात यहाँ पे कैसे होते हैं देखेंगे. यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स. तो देखते बेटा यहाँ से पहले सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर्स. फर्स्ट सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर्स. CH3O CH3. सिंपल में क्या होता है? दोनों साइड जो R ग्रुप होते हैं वो सेम होते हैं, इक्वल होते हैं हमेशा. तो इसके लिए क्या हो जाएगा? कार्बन के लिए मिथ, O के लिए क्या हो जाएगा? ऑक्सी. और इसके लिए क्या हो जाएगा? फिर से मिथ और सिंगल बॉन्ड है तो एन. क्या नाम बन जाएगा इसका? मिथ ऑक्सी मीथेन. ठीक है बेटा, इधर और देख लेंगे यहाँ पे CH3 CH2O CH2 CH3. अब नेमिंग देंगे भाई. दो कार्बन के लिए इथ, O के लिए ऑक्सी, एक के लिए इथ और सिंगल बॉन्ड के लिए एन. इथ ऑक्सी इथेन. ठीक है बेटा, फिर हम बात करते हैं मिक्स्ड ईथर्स के लिए. मिक्स्ड ईथर्स का मतलब होगा यहाँ पे वी डिस्कस ऑफ डिफरेंट अल्केन ग्रुप्स. ठीक है बेटा, जैसे एग्जांपल लेंगे यहाँ पे CH3O CH2 CH3. अब क्या हो जाएगा बताओ? एक कार्बन के पास नजदीक है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? मिथ, O के लिए ऑक्सी और दो कार्बन के लिए इथ एन. क्लियर मेरी बात यहाँ पे? और देख लीजिए C6H5O CH3. क्या हो जाएगा यहाँ पे? मिथ ऑक्सी, मिथ ऑक्सी. और इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा? बेंजीन. क्या बन गया नाम इसका? मिथ ऑक्सी बेंजीन. ठीक है बेटा, ये जो है इसकी नेमिंग डिस्कस की जाएंगी. मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, आप लोग करेंगे कॉपी के अंदर. ये नोट डाउन कर देंगे नेमिंग साथ के साथ. आप लोग शुरू करेंगे.
ये आपके नोमेनक्लेचर्स क्वेश्चंस हैं आपके लिए, यहाँ से नोट डाउन करेंगे क्वेश्चंस तक, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशंस ऑफ ईथर्स के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशंस ऑफ ईथर्स के बारे में, ठीक है, ज़्यादा लेंथी नहीं है, पूरा हो जाएगा हमारा आज का लेक्चर। इसके बाद फिर हम लोग कल जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कशन होगा आपका किसके बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स के बारे में। देखते हैं यहाँ पे फ्रॉम अल्कोहल्स, सबसे पहला अभी अल्कोहल से कैसे प्रिपेयर करेंगे देखते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे CH3 CH2OH, आप क्या ले लेते हो, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल ले लेते हो। कितने मॉलिक्यूल ले लेते हो भाई, CH3 CH2OH। आप क्या करोगे, इसके अंदर H2SO4 डाल दोगे। क्या डाल दोगे, कंसंट्रेटेड H2SO4। कितने टेम्परेचर पे, 413 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। क्या निकल जाएगा यहाँ से, क्या निकल गया यहाँ से, H2O। इसका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा सर, बॉन्ड बना देगा यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, CH3 CH2O CH2 CH3। क्या बनेगा इसको हम लोग, ईथर ऑक्सी इथेन। फिर हम लोग बात करते हैं सेकंड, फ्रॉम इसका बी पार्ट, फ्रॉम इसका जो ए पार्ट बनेगा ना बेटा, वो ये बनेगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। बी पार्ट होगा फ्रॉम बेंजीन या डायएजो मिथेन। डाइमिथेन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, आप अल्कोहल ले लो CH3 CH2OH, आप इसके मतलब मीथेन के साथ CH2, और क्या यहाँ पे डाइएजो है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे N2। क्लियर मेरी बात यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर HbF4 डाल दूंगा। जैसे मैं HbF4 डालूंगा क्या हो जाएगा यहाँ से, ये N2 बाहर, और ये CH2 क्या करेगा, इस H के पास बॉन्ड बना देगा, और क्या आ जाएगा यहाँ पे CH3 CH2O CH3। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, मिथ ऑक्सी इथेन। क्लियर मेरी बात यहाँ पे। फिर हम बात करते हैं थर्ड, एडिशन ऑफ अल्कोहल्स इन अल्कीन्स। एडिशन ऑफ अल्कोहल्स इन अल्कीन्स। CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट विद HOCH3। ठीक है बेटा, क्या वर्ड बनेगा यहाँ पे देखेंगे एक बार, इसके इलेक्ट्रॉन टूट के क्या आएगा, इस पे आ जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन टूट के क्या आएगा, इस पे चला जाएगा। क्लियर है, ये H कहाँ चला जाएगा, इसके पास, और ये OCH3 कहाँ चला जाएगा, इसके साथ। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3C CH CH2 क्या दे रहे हैं यहाँ पे CH3O और CH3। नेमिंग क्या आ जाएगी इसकी, 2 मिथ ऑक्सी 2 मिथाइल मिथ ऑक्सी, फिर उसके बाद 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन। एम क्या है यहाँ पे, स्मॉल आएगा। ये था बेटा आपका अल्कोहल के साथ। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड, फ्रॉम ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। अब ड्राई सिल्वर ऑक्साइड में क्या होगा बेटा, हम लोग
हेलो अल्केन से लेंगे। क्या लेंगे यहाँ पे हम लोग? CH3 CH2 Br। क्या लेंगे हम लोग? 2 मॉलिक्यूल ऑफ हेलो अल्केन। और किसमें डाल देंगे? सिल्वर ऑक्साइड यानी कि Ag2O। क्या आ जाएगा यहाँ से देखेंगे एक बार, क्या आया यहाँ पे? कितने AgBr? 2 AgBr। ये ऑप्शन क्या आ जाएगा? इनके बीच में आ जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? CH3 CH2O CH2 CH3। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इथर ऑक्सी इथेन। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे थर्ड, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखते हैं यहाँ पे CH3O CH2Cl। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? क्लोरो मिथ ऑक्सी मिथ एन। क्या करेंगे इसके अंदर आप लोग? RMGH डाल दो, यानी R का मतलब CH3 और Mg और X का मतलब I बॉन्ड। क्या हो जाएगा आप देखेंगे एक बार, ये Cl बाहर निकल जाएगा, ये CH3 कहाँ ऐड हो जाएगा? इधर ऐड हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? CH3O CH2 CH3। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? मिथ ऑक्सी इथेन। और क्या निकल जाएगा यहाँ पे? MgClI मैग्नीशियम क्लोरोआयोडाइड। ठीक है बेटा, ये आपके जो थे प्रिपरेशंस हैं यहाँ पे, यहाँ पे वो लिखेंगे। फिर मैं आपको विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन कराऊंगा जो इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे नोट डाउन करें आप लोग। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे जो कंपाउंड्स हैं वो ईथर्स फॉर्म करते हैं। तो देखते हैं एक बार यहाँ पे आपके पास क्या होगा? सोडियम अल्कोक्साइड। क्या होगा बेटा यहाँ पे आपके पास? सोडियम अल्कोक्साइड। आप रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? अल्काइल हैलाइड यानी कि हेलो अल्केन्स के साथ। क्या बाहर निकल जाएगा यहाँ पे? NaX बाहर आ जाएगा और ये R यहाँ पे ऐड हो जाएगा एंड इट फॉर्म्स R-OR। चलिए मेरी बात यहाँ पे, तो R-OR बनाता है। कैसे बनाता है देखेंगे यहाँ पे, CH3 CH2 O Na। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सोडियम इथ ऑक्साइड रिएक्शन विद CH3Cl। क्या निकल जाएगा यहाँ से? NaCl। और क्या आ जाएगा यहाँ पे? CH3 CH2O CH3। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? मिथ ऑक्सी इथेन। That reaction is known as Williamson synthesis reaction, most important reaction है। ठीक है, और देख लेंगे इसका एग्जांपल। CH3 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 ONA react with Cl CH3। क्या निकल जाएगा यहाँ से? NaCl। ठीक है बेटा, और क्या बन जाएगा यहाँ पे? CH3 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 O CH3। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? मिथ ऑक्सी 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन। या और देख लेंगे यहाँ पे, ये भी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है। और नेक्स्ट आपका यहाँ पे, यहाँ ले लेते हैं OH रिएक्ट विद सॉरी ONA। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? सोडियम
फिनोक्साइड। ठीक है, क्या बन जाएगा यहाँ पे Cl CH2 CH3 के साथ क्या निकालेंगे यहाँ पे हम लोग NaCl और क्या बन जाएगा यहाँ पे बेंजीन के साथ O CH2 CH3 क्या बोलेंगे इसको हम लोग ईथर ऑक्सी बेंजीन। ये आपका कंपाउंड फॉर्मेशन। आपके प्रिपरेशंस ऑफ ईथर्स हैं कंप्लीट होते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका विलियमसन सिंथेसिस। क्या क्वेश्चन में जाता है डिस्कस विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, तो आप ये लिख लेते हैं पूरा पूरा, आपको जो है नंबर मिल जाते हैं 2 या 3 मार्क्स। ठीक है, कंप्लीट करेंगे यहाँ तक नोट डाउन। आज के लिए इतना ही करेंगे आप लोग। थैंक यू।